Good morning, students. In our last class, we have completed the autotrophic nutrition, right? Now, from today, we are going to start the heterotrophic nutrition. In our previous class, we have just understand that what do we mean by heterotrophic nutrition. बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और उनकी बॉडी में जिस तरह का न्यूट्रिशन होता है, जिस तरीके से फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू द स्मॉलर पीसेस, उस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफ्स हैं उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differ depending on the type and availability of food material as well. हर एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अडाप्टेड होता है, राइट? मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है टू लिव इन दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स जो हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, राइट? तो वो अपनी बॉडी को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो उस एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो अपने आप को सरवाइव कर सकें. सिमिलरली अगर हम बात करें कैमल की, तो जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है जहाँ पे फूड, वाटर, सारी चीज़ें जो रहती हैं उनकी स्कार्सिटी होती है, राइट? बट जो कैमल भी है वो भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है टू लिव इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन. और इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब अपने आप को ढाल लेते हैं एज पर देयर सराउंडिंग्स. और उनकी बॉडी में, हर उन सभी की बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग तरीके से होता है, राइट? सबकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है वो अलग अलग होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. और ये उन सभी की बॉडी में न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से होता है और ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो उनका फूड है वो स्टेशनरी है या मोबाइल है. मोबाइल का मतलब समथिंग विच इज़ मूविंग, राइट? अगर ऑब्वियसली अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास स्टेशनरी है, वो अपनी जगह से कहीं नहीं हिल रहा है, तो एक डियर आकर इजीली ग्रास को खा सकता है, राइट? लेकिन वहीं अगर हम बात करें, अगर उनका फूड मूविंग है, मोबाइल है, जैसे कि अगर हम बात करें एक लायन डियर का शिकार करना चाह रहा है, तो डियर एक जगह पे खड़ा तो नहीं है, राइट? डियर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, राइट? तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना फूड एक्वायर करने के लिए अलग अलग तरीके से फाइट करना पड़ता है सो दैट दे कैन गेट देयर फूड, राइट? There is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं खाने को और पाने की, राइट? दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू गेट देयर फूड. Some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा करते हैं कि वो फूड को बाहर ही, अपनी बॉडी के बाहर ही वो फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उसके बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. इसके एग्जांपल हो गए फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स, राइट? ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंजाई हो गए, यीस्ट हो गए, मशरूम्स हो गए, ये सारे अपने फूड को अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उससे एनर्जी को गेन कर लेते हैं. जबकि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं और फूड का ब्रेक डाउन उनकी बॉडी के अंदर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल द ह्यूमन बींग्स और रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, वो सब क्या करते हैं, हम फूड को खाते हैं, फूड हमारे शरीर के अंदर जाता है और अंदर ही वो जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होता है, राइट? तो ज़्यादातर एनिमल्स के केस में
इस तरीके का ही न्यूट्रिशन होता है कि फूड बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका ब्रेक डाउन होता है। What can be taken in and broken down depends on body design and functioning। कि कौन सी चीज़ हम टेक इन करेंगे, कौन सी चीज़ हम खाएंगे और कौन सी चीज़ को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ये डिपेंड करता है बॉडी की डिज़ाइन पर और उसकी फंक्शनिंग पर। राइट, आपकी बॉडी की डिज़ाइन कैसी है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हम जो फूड खा रहे हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट होगा या हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से हमको मिलेगा। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स से न्यूट्रिशन लेते हैं बिना उनको मारे। राइट, ऑब्वियस ही बात है, अगर डियर को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो ग्रास खा लेता है, अगर लायन को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो डियर को खा लेता है। लेकिन उनको मारे बिना भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनको मारे बिना भी अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं और उनको बोला जाता है पैरासाइट्स। दीज पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजीज इज़ यूज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उनको बोला जाता है पैरासाइट और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो कसकटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, ऑर्चिड्स, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टैपवॉर्म, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, बिकॉज ऑल दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जिनमें पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है और ये किसी दूसरी बॉडी को मारे बिना उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। राइट, आप इनके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में शॉर्ट में पढ़ चुके हैं। नाउ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को अपना न्यूट्रिशन मिलता है, किस तरीके से वो अपना फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी गेन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms, right? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का खाना अलग है और जिस तरीके से उनको वो खाना मिल रहा है वो भी अलग है। राइट, इसीलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग अलग होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द सेल में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस। अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें जो फूड है वो डायरेक्टली उनकी सरफेस से अंदर चला जाता है, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। राइट, हर एक एनिमल को फूड मिलने का तरीका अलग अलग है, हर एक एनिमल का फूड अलग अलग है, इसलिए उन सभी के डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ हद तक अलग अलग होते हैं। राइट, उन सभी की बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लेते हैं कि वो इजीली फूड को डाइजेस्ट कर पाएँ और द एनिमल कैन बी सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ कंडीशंस। राइट, फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन द फूड using temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole। अमीबा इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है, जिसमें केवल एक सिंगल सेल होता है। तो अमीबा अपना फूड कैसे कंज्यूम करता है, अमीबा की बॉडी में एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और वो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर फूड को अपने साथ उनकी सेल के अंदर ले जाता है। राइट, और इस तरीके से जो फूड है वो एक वैक्यूल के फॉर्म में अमीबा सेल के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और फूड वैक्यूल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और वो ब्रेक डाउन होकर सिंपल स्मॉल सब्सटेंसेस में वो
कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो जो सिंपल स्मॉल सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, राइट। इसका मतलब पूरे सेल को न्यूट्रिशन जो है वो मिल जाता है उस फूड के कारण। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। और न्यूट्रिशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट है, वो अमीबा सरफेस के पास में जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है उसके पास आ जाता है और सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर निकल जाता है। इन पैरामीशियम which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and food is taken in at specific spot. पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम का एक डेफिनेट शेप होता है और एक स्पेसिफिक स्पॉट में जो वो अपना फूड को ऑब्टेन करता है। फूड इज़ मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। और जो फूड है वो एक सीलिया बेसिकली एक उसका पार्ट ही होता है सेल का। सीलिया के मूवमेंट से वो जो फूड है वो उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, राइट। हमने अभी अमीबा में जो न्यूट्रिशन पढ़ा, इस डायग्राम को देखकर इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ये एक अमीबा सेल है, यहाँ रेड डॉट से आपको फूड पार्टिकल दिख रहा है, राइट। अमीबा में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाता है ऑटोमेटिकली, उसकी बॉडी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। और ये जो फूड है वो सूडोपोडिया के थ्रू इस तरीके से एंगल्फ हो जाता है, राइट। और ये जो फूड है वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंच गया है लाइक दिस, राइट। तो अमीबा में इस तरीके से जो न्यूट्रिशन है वो होता है और फिर इस फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है और सारा जो न्यूट्रिशन है वो इस पूरे सेल को मिल जाता है, राइट। तो अमीबा बॉडी में इस तरीके से न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी नाउ, राइट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो हमने पढ़ लिया कि एक सिंगल सेल है, वही सारा काम कर रहा है, फूड को अंदर लेना, फूड को डाइजेस्ट करना और फिर उसको बाहर निकालना, ये पूरा काम एक ही सेल कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ पर अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिनके सारे जो वर्क हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, राइट। सबका अपना अपना काम स्पेसिफाइड होता है और सब ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि हमारे माउथ से हमारी एनस तक जुड़ी हुई होती है, राइट। एनस वो पार्ट होता है जहाँ से हमारी जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाता है हमारी बॉडी से। इन फिगर 6.6 वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। आप फिगर 6.6 में देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। आप डाइजेस्टिव सिस्टम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ अगेन हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और सारे ऑर्गन्स का क्या फंक्शन होता है ये भी समझेंगे। वेरियस रीजन्स आर स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर एक रीजन का अपना अपना फंक्शन होता है, राइट। हर एक रीजन के कुछ फंक्शंस होते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर्स आवर बॉडी। एक बार अगर फूड हमारी बॉडी में चला गया तो अब उस फूड का क्या होता है, वो फूड किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, किस तरीके से हमको उससे एनर्जी मिलती है, all these things we are going to see here. We shall discuss this process here, right? Here one activity is given to you. That activity you should read by your own. Now आपको पता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हमने फूड को हमारे माउथ से इनटेक किया हमारी बॉडी में, वहीं से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी प्रोसेस शुरू हो गई। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract, right? हम बहुत सारा अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं और वो जो सारे फूड हैं उसको एक ही पाथ से होते हुए
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स में जाना पड़ता है और उन सभी का जो ब्रेकडाउन है, उन सभी का जो ट्रीटमेंट है वो सेम तरीके से होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। नेचुरल सी बात है कि हमको उस फूड को प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो सके और उससे हम एनर्जी गेन कर सके। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। और कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर पार्ट में बांटने की जो प्रोसेस है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो हम उसको च्यू करते हैं, राइट, उसको चबाते हैं। तो हम उसको चबा क्यों रहे हैं? ताकि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, ताकि उसको स्वेलो करना हमारे लिए ईजी हो और फर्दर उसको ब्रेक डाउन करना भी हमारे लिए ईजी हो। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज़ सॉफ्ट, द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। जो कैनाल है वो बहुत सॉफ्ट होती है, राइट, और हमारे माउथ में सलाइवा भी होता है। तो सलाइवा के साथ जो हमारा च्यू फूड है वो इजीली स्वेलो करने लायक हो जाता है और हम उसको इजीली स्वेलो कर लेते हैं। When we eat something, we like our mouth waters. This is actually not only water, but a fluid called saliva secreted by the salivary gland, right? जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो सलाइवा होता है वो सलाइवा उस फूड को वेट कर देता है ताकि हम उसको इजीली स्वेलो कर पाएँ, राइट। और ये जो सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। वैसे ही सलाइवरी ग्लैंड भी एक ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा को सिक्रीट करता है और ये सलाइवा हमारे फूड को स्वेलो करने में हमारी हेल्प करता है। अनदर आस्पेक्ट ऑफ फूड वी इंजेस्ट इट इज़ इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। जो दूसरा एस्पेक्ट है फूड का वो ये है कि जो उसका नेचर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर हमको फूड को एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब करना है तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसको च्यू करते हैं, राइट। पूरा का पूरा खाना हम एक साथ तो नहीं निगल सकते हैं, राइट, हमको उसको च्यू करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो पाइप है वो बहुत छोटा है, राइट। तो उस पाइप से खाना इजीली हमारे स्टमक तक पहुंच जाए, इसलिए हमको उसको च्यू करना ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। The saliva contain an enzyme called salivary amylase that break down starch, which is a complex molecule to give sugar. बेसिकली जो फूड हम खाते हैं अब हमको उसको ब्रेक डाउन करना है, राइट। जो फूड हमने खाया वो स्टार्च के फॉर्म में, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है C6H12O6 उसको स्टार्च भी बोला जाता है, राइट। तो जो खाना हमने खाया वो स्टार्च के फॉर्म में है। अब आपको उस स्टार्च को और स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, आपको उसको ब्रेक डाउन करना है, राइट। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं उसमें से एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलस। ये एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, राइट। द फूड इज़ मिक्सड थॉरोली विथ सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ while chewing by the muscular tongue। और ये एंजाइम क्या करता है, सलाइवा के साथ फूड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेता है और जब फूड हमारे माउथ में होता है तो वो इस सलाइवा के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो वेट हो जाता है और फिर हम उसको इजीली स्वेलो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, राइट। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम फूड को सही तरीके से डाइजेस्टिव ट्यूब में डालें ताकि वो अच्छे से प्रोसेस हो पाए, राइट। आप एज यू कैन सी हियर, यहाँ से हमने फूड को इनटेक किया। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इस पाइप से होते हुए जो हमारा फूड है
इस पाइप से होते हुए जो फूड है वो हमारे स्टमक तक जाता है, राइट। द स्टमक लुक लाइक दिस। नाउ द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट The lining of canals has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movement occur all along the gut. और इस कैनाल में इस तरीके के मसल्स होते हैं जो समय समय पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज़ होते रहते हैं ताकि जो फूड है वो ईजीली हमारे स्टमक तक और बाकी दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, राइट। From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. और इस फूड पाइप और ईसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। एज यू कैन सी यहाँ से हम ये जो फूड है वो हमारे स्टमक में पहुंच गया। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। और जब स्टमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है जो कि और लार्ज वो जो कि एक्सपांड हो जाता है, फैल जाता है जब स्टमक के अंदर फूड जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती हैं विद द डाइजेस्टिव जूसेस। हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसके साथ फूड को मिक्स करने के लिए जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं स्टमक की वो हेल्प करती हैं, राइट। These digestion functions are taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. और डाइजेस्टिव फंक्शंस, ये जितने भी डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं वो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल एक ग्लैंड करता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है। These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin and mucus. और ये जो ग्लैंड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्वियसली हार्मफुल होता है, बट ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कम कंसनट्रेटेड रहता है, वो थोड़ा सा डाइल्यूट रहता है, राइट। इसलिए वो हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा हार्म नहीं करता है। The hydrochloric acid create an acidic medium which facilitate the action of enzyme pepsin. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो पेप्सिन है उसका एक्शन और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। What other functions do you think is served by the acid? The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition. और म्यूकस भी एक एंजाइम होता है। ये म्यूकस क्या काम करता है, ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ तो ये जो एसिड है वो हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है, राइट। तो ये जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक को हार्म होने से बचाता है, राइट। सो दैट जो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग है वो हार्म ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, ये म्यूकस, राइट। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो फूड को हम इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू तो वो एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए हमारे स्टमक तक चला जाता है, राइट। अब हमारे स्टमक में क्या होता है और इसके आगे वो किस तरीके से फूड जो है वो ट्रैवल करता है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।